नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पीएलआर से रिलेटेड एक और कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को हम देखेंगे और जानेंगे कि पीएलआर सही है या गलत, आपको कराना चाहिए या नहीं, और अगर आप कराते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा या नहीं। पर्सनली मैं मानती हूँ कि पीएलआर जो है ये फर्जी कॉन्सेप्ट है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो वीडियो हम अभी देखने जा रहे हैं उसको देखने से पहले मैं ये मान लेती हूँ कि हाँ चलो ये पीएलआर सही है, इसमें बताई गई कहानी सही है, इसमें जिस माँ बेटे के बारे में बात हो रही है वो सब कुछ सही है, और उसको सही मानकर ही मैं विश्लेषण करूँगी। उसके बाद आप अंत में ये डिसाइड करना कि आपको पीएलआर कराना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। वो भी एक माँ थी जो काफ़ी, उनका बच्चा भी ऐसे ही 22-23 या 24 साल की उम्र में चला गया था और वो बड़ी परेशान थी और दिन रात दुखी रहती थी। बच्चे को याद करना, दुखी होना, याद करना, दुखी होना, ये उनका काम हो गया था। और कोशिश करती थी कि कहीं से उनको कोई राहत मिले। उनके किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उनकी आंखों के सामने संतान का चले जाना, बहुत कम उम्र में चले जाना। और माँ तो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती है, बहुत लंबे समय तक रोती है, शायद पूरे जीवन उनका सूना सूना फील करती है। बाप रे, मैं क्या बोलूँ, अब आगे सुनते हैं। कोई राहत मिले, उनके दुख को कम कर सके, तो वो पूजा करना या ध्यान लगाना या इसी तरह की आध्यात्मिक गतिविधियों में उठना बैठना, उन लोगों के साथ आना जाना, इस तरह की चीज़ें वो करने लगी थी। लेकिन उनको राहत नहीं मिल रही थी। इसी बीच उनके ग्रुप से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे ग्रुप के साथ भी संपर्क में है। तो उनमें से किसी ने उनको सलाह दी कि आप इन लोगों से मिलें और इनसे कहें कि एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में शायद उन्हें कुछ दिखे, तो आप देख लीजिए जाके। तो उन्होंने फिर संपर्क किया हमसे और फिर एक दिन हम लोगों ने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए उनको समय दे दिया। अब जब मैंने उनसे कहा कि आप क्या जानना चाहती हैं, तो उनका ये कहना था कि वो ये जानना चाहती हैं कि उनका बेटा इतनी जल्दी क्यों चला गया, क्या वजह थी, क्या उनके साथ ऐसा हो गया और क्यों उनको ये दुख झेलना पड़ रहा है। और माँ तो अब अगर 20-22 साल 25 साल का बच्चा जाए तो काफ़ी दुखी होगी ही। तो उनकी एक बेटी भी है, तो बेटी तो है लेकिन देखिए, कहानी शुरू होने से पहले मैं बताती हूँ, मृत्यु को ना अटल सत्य कहा जाता है ना। अध्यात्म की भाषा में हम कहते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, वो टल ही नहीं सकता, सबको आनी है कभी ना कभी। और इसीलिए संत बोलते हैं कि आप इस बात को याद रखिए और सोचिए कि आपके जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं वो इसके सामने इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मृत्यु आएगी ना तो आप पछताते ना रह जाएं कि अरे यार मैंने ठीक से नहीं जिया, या मैंने ठीक से, मुझे ये करना था वो मैं नहीं कर पाई, मुझे यहाँ घूमना था या देखना था वो मैं नहीं देख पाई या घूम पाई। तो मृत्यु को याद रखिए कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइजिंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो जितने दिन का जीवन आपको मिला है उसको एंजॉय कीजिए और बिल्कुल भी सदमे में या अवसाद में मत रहिए। जितनी जल्दी हो सके परम सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लग जाइए, है ना। मैं यहाँ पे उन माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बाकी सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ। माँ अपने बच्चे खो दे तो उसका दुख तो कुछ भी कर लो, वो बहुत भयानक दुख है, वो जाता है नहीं, है ना। लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ कि मृत्यु एक बहुत बड़ा सच है, जो आया है वो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के जो बेटे हैं प्रद्युम्न, वो तो अपनी माँ की गोद में थे, मतलब कुछ ही महीने के थे, 2-3 महीने के ही थे, तो ही उनका किडनैप हो गया था, है ना। और वापस कब मिला, जब वो पूरा जवान हो गया तब मिला वापस प्रद्युम्न श्री कृष्ण को। किसी किसी कथा में ऐसा आता है कि उनका बचपन पूरा कृष्ण और बलराम के साथ ही गुजरा है, लेकिन किसी किसी कथा में ये आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के जो बेटे थे प्रद्युम्न, वो एकदम छोटे थे, दूध मुँहे थे, तभी उनका किडनैप हो गया था। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। तो क्या करें अब उसका दुख। चलो आगे देखते हैं वीडियो में। बेटा चला गया था तो बेटे के जाने का गम थोड़ा ज़्यादा था उनको। तो जब हमने उनको ये शुरू किया रिग्रेशन और हम लेके गए, तो कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि उन्होंने देखा कि वो देख रही हैं कि उनके घर के आसपास बहुत मार काट मची हुई है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मारपीट हो रहा है और उनके परिवार के लोग मारपीट में लगे हुए हैं, किसी तरह की मारपीट हो रही है। और फिर उनको समझ में, थोड़ी देर में वो समझ गई कि वो वहाँ पर भी महिला हैं और देख रही हैं कि उनकी एक बहन है और उनकी एक बहन की एक जो है वो एक लड़के के साथ, उनकी बहन जो है वो शादी करना चाहती है और परिवार इनका खिलाफ में है। इनका परिवार नहीं चाहता कि वो लड़के के साथ उसकी शादी हो बहन की, और इसी बात को लेकर वो मारपीट हो रही है। तो फिर हम थोड़ा और पीछे लेके गए कि मारपीट से पहले क्या हुआ, ये मारपीट की नौबत क्यों आई, इसके पहले थोड़ा सा देखने के लिए उनसे कहा गया। तो वो थोड़ा और पीछे गई और देखती हैं कि इनके घर वालों ने, इस महिला के घर वालों ने, वो जो लड़का था उसको और इसकी जो बहन थी, जो दोनों शादी करना चाहते थे, इन दोनों को एक कमरे में बंद किया हुआ है और खूब मारा पीटा है। ये भी उस समय लड़की ही थी, लेकिन इसकी जो बहन थी उसकी उसने कोई मदद नहीं की और किसी तरह की कोई सहायता करने की उसकी कोई बहुत ज़्यादा वो भी क्षमता भी नहीं थी, क्योंकि उनके घर वाले थोड़े कड़क किस्म के लोग थे और वो इसको हस्तक्षेप करने दे ही नहीं सकते थे। तो फिर हुआ ये कि ये मारपीट हुई, उस लड़के को और लड़की को दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया इन्होंने और उसको आग लगा दी। और आग लगा दी तो दोनों, वो लड़की और ये लड़का, दोनों उसी कमरे में जलकर मर गए।
अब ये लड़का अपने बाप का इकलौता बेटा था और इसका बाप बहुत बूढ़ा था। तो फिर इस लड़के के परिवार वाले जब इनको पता चला लड़के के परिवार वालों को कि इनको मार दिया गया है, जला दिया गया है, तो फिर वो भी अपने सारे तलवार वगैरह लेके, जो भी उस समय के हथियार होते थे वो हथियार लेके वो इनके घर पे धावा उन्होंने बोला। और फिर दोनों परिवारों में जम के खूब हथियार चले, लड़ाई हुई और इस मार काट में उधर से भी लगभग सारे लोग मारे गए, इधर से भी लगभग सारे मारे गए। ये लड़की बच गई और इस लड़की को वो जो तलवार लिए एक बुजुर्ग खड़ा था, वो बुजुर्ग दरअसल उस लड़के का बाप था। तो एक बुढ़ा, लंबी सी दाढ़ी, सफ़ेद बाल, और वो जो है तलवार लिए खड़ा था और इस लड़की को देख के कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे के बिना रहना कैसा होगा। और वो बच्चा चला गया है, उनका बेटा मर गया था, अब उनको ये बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे ही बच्चे के बिना रहना पड़ेगा। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इस लड़की को मारते नहीं हैं, वो कहते हैं कि जाओ अभी तो तुम्हें छोड़ता हूँ, पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के बिना रहना कैसे होता है, कैसे बेटे को मार देने के बाद या बेटे के जाने के बाद कैसे ये उम्र कटेगी, अब ये बुढ़ापा कैसे कटेगा और उसकी याद में कैसे तड़पना होगा, ये तुम्हें नहीं पता है। तो तुम्हें तो अभी छोड़ता हूँ, पर तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दंड जरूर मिलेगा। उस समय शायद वो वृद्ध को लग रहा था कि लड़की जब शादी करेगी तो इसका बच्चा होगा, तो इसका बच्चा मरेगा या कुछ इस तरह का कुछ सोचा होगा लेकिन उसे श्राप दिया था। उसने कहा कि वो श्राप दे रहा है कि तुम भी इस दर्द को सहन करना पड़ेगा तुम्हें। और फिर चूंकि ये लड़की जो है उस समय इस बुजुर्ग के इस श्राप से डर गई और उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है। गलत तो हुआ था कि इतने सारे इनको मार दिए, इनके परिवार वाले भी मर गए, उधर से भी कुछ लोग मारे गए। तो एक दुखद घटना हुई थी। तो ये फिर उसके बाद ये साध्वी बन गई थी, जंगल में चली गई थी, साधुओं के साथ रही, साधनाएं करी, वो इस तरह की कहानी फिर आगे बढ़ी है। अब उसके बाद ये महिला अब इस जीवन में आ गई। अब इस जीवन में उसका जो बेटा है, तो हमने उसको कहा कि वो जो बुजुर्ग है जो तलवार लेके खड़ा था और इसको कह रहा था कि तुम्हें भी बच्चे के बिना रहना, तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे रहा जाता है और कैसे ये दंड होता है, समझना है इसको। तो जब इससे कहा गया कि देखो उस बुजुर्ग को, वो कौन है, ठीक से देखने के लिए, तब इन्होंने देखा तो ये पाती है कि ये जो बुजुर्ग है जो इन्हें श्राप दे रहा है कि जिस तरह से उनको बच्चे के बिना रहना पड़ेगा अब आने वाले दिनों में, ऐसे ही तुम्हें भी तड़फना पड़ेगा बच्चे के बिना, ये जो श्राप वो दे रहा है बुजुर्ग, ये बुजुर्ग दरअसल उनका अभी का बेटा है, इसी जीवन का बेटा है और वो 22 साल की। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं ये बिलीव करके ये वीडियो देखूंगी कि ये वीडियो की कहानी सत्य है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आया है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने श्राप दिया इस महिला को कि जैसे तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा और जैसे मैं अपने बेटे के बिना रह रहा हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी पता चले कि संतान को खोने का दुख क्या होता है। ये श्राप दिया उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, तो अगले जन्म में वही बुजुर्ग व्यक्ति बेटा बन गया उसी औरत का, उसी महिला का। क्या आप लोगों को लगता है कि ये बुजुर्ग के साथ न्याय हुआ? क्या बुजुर्ग के साथ ये अन्याय नहीं है कि उसको वही माँ मिली जो पिछले जन्म में उसके बेटे की कातिल थी? कि ये अजीब नहीं लग रहा है? ये किस तरीके का न्याय हुआ? सीरियसली, मतलब आप तो, आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप तो उस कातिल का, उस महिला का कोई शक्ल भी देखना पसंद ना करें। नहीं भाई, मैं इसको कभी ना देखूं। करीबी रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। फिर उसका तो वो बुजुर्ग बेटा बन गया और जो कातिल महिला थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ था, कत्ल ये सब हुआ था, वो उसकी माँ बन गई। मेरे को तो अन्याय लग रहा है। श्राप अपनी जगह ठीक है, श्राप की वजह से हुआ, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है बुजुर्ग के साथ अन्याय हो गया। अभी का बेटा है, इसी जीवन का बेटा है और वो 22 साल की उम्र में जब माँ एकदम बहुत ज़्यादा उस बच्चे के साथ अटैच हो गई थी, वो छोड़ के चला गया। तो ये बच्चे के दूसरा और चीज़, उस बुजुर्ग की तो गलती नहीं थी, तो उसको अल्प आयु क्यों मिली? 20-22 साल में वो मर गया, ठीक है, बुजुर्ग की गलती नहीं थी ना। चलो अल्प आयु मिली ताकि वो अपनी माँ को सबक सिखा सके या उस महिला को सबक सिखा सके, ये बात मैं मान लेती हूँ। लेकिन किसी और व्यक्ति को उसका बेटा बना के अल्प आयु दे देना था। अगर ये सब चीज़ सच है तो मैं बोल रही हूँ, उस बुजुर्ग को ही उसका बेटा क्यों बनाया गया? वो बुजुर्ग के साथ तो अन्याय हो गया ना, अल्प आयु दे दी गई उसको। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैंने तुमको श्राप दिया पर उसको मैं ही भुगत रहा हूँ। अब मरा तो खुद ही ना वो, अगले जन्म में जाके 20-22 साल की उम्र में। मृत्यु तो उसी की हुई ना, अल्पायु में। उसने तो कुछ नहीं देखा था, उसने तो कोई, मतलब जस्ट जवान ही हुआ था, 20-22 साल का लड़का, उसने तो कोई लाइफ नहीं देखी थी अपनी। ये क्या बात हुई? मतलब ये श्राप नहीं लग रहा, ये तो खुद ही सजा भुगत रहा है, ऐसा हो गया। माँ एकदम बहुत ज़्यादा उस बच्चे के साथ अटैच हो गई थी, वो छोड़ के चला गया। तो ये बच्चे के जाने के बाद, और ये जो पीड़ा थी वो माँ कई सालों से भोग रही थी और उस पीड़ा को रोज़ ढोती थी, रोज़ तड़पती थी, रोज़ रोती थी। अब इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद उसको समझ में आ गया कि ये क्या था, ये पीछे जीवन का अकेलापन उस महिला को सहन करना चाहिए था। और इस बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्राप दिया, उन्होंने तो गलती नहीं की थी, तो उनकी बलि क्यों चढ़ी भाई? ये क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सब ढकोसला है। ये सब जो कहानियाँ ये लोग बताते हैं ना, ये लोग अपने मन से बताते हैं। मेरे को इन्हीं सब चीज़ों के कारण शक होता है। ये सब चीज़
ये क्या ताना बाना है, ये अपने आप को इतना दिमाग वाला समझते हैं कि जो यमराज हैं, जो धर्मराज हैं, उनके कर्म प्रधान जो कार्यशैली है उसका ये लोग नकल मार के ऐसी कहानियाँ बना लेंगे। ये क्या चल रहा है ये पीछे जीवन का, पिछले जन्म का एक कर्म बंध कह लीजिए, या कह लीजिए कि कुछ भरपाई पिछले जीवन की रह गई थी। एक शाप रह गया था, एक बुजुर्ग बाप को इन लोगों ने या इनके परिवार ने एक तरह से अकेला कर दिया था, उनके बाकी लोगों को मार दिया था, उसके बेटे को भी जला दिया था। तो एक अकेलापन कैसा होता है, ये इस घटना के बाद इस माँ को सहन करना पड़ा। तो ये पीछे जीवन का श्राप था, पीछे जीवन में जो घटना घटी थी उसका संबंध इस जीवन से था। और आज वही बुजुर्ग जो इनको श्राप दे रहा था, वही बुजुर्ग इनका बेटा बन के यहाँ आया था 22 साल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोग हर जन्म में अपने कर्म जैसे करते हैं उससे बंधे होते हैं और उन बंधनों को अपने अगले जन्म में भी लेके चले जाते हैं। हमको कर्म का फल भी मिलता है, ये बात भी सही है, हमको उसको भोगना पड़ता है, ये बात भी सही है, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन इस जन्म में जो कुछ भी गलत हो रहा है इसको जानने के लिए हर पिछले जन्म में झाँकने की जो ज़रूरत ये PLR सेशन कराने वाले लोग जो बोलते हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई गरम दूध अभी बहुत गर्म है, आप उसे मत पीजिए तुरंत, थोड़ा देर रुक जाइए, वो ठंडा होगा तो पीना। और आप बोलोगे कि नहीं उसे मैं पी के देखूंगा, अपना मुंह जला लूंगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि नहीं वो दूध गर्म है। ये वही बात हो गई है। आपको कर्म को जानने के लिए, पिछले जन्म को जानने के लिए वहाँ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके देखने से ना दूसरे दर्द, दूसरी तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। जिस माँ ने ये अपना PLR सेशन करवाया है वो माँ अपने बेटे के जाने से बहुत दुखी है। उनको क्या चाहिए कि मेरा दुख चला जाए। जिन माताओं के साथ ऐसा होता है ना, आपको अपने दुख के साथ कुछ दिन जीना पड़ेगा ही। बहुत कटु सत्य है, पर क्या करें, सत्य है। आपको अपने दुख के साथ जीना पड़ेगा, समय गुजारना पड़ेगा, आपको अपने मन को खुद ही समझाना पड़ेगा। आप किसी के भी भरोसे रहेंगी तो आपका दुख ना ख़त्म नहीं होने वाला, आपको खुद ही वो सब चीज़ ठीक करना रहेगा। या तो आप भगवान के शरण में जाइए तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन अगर अब देखिए आप ऐसी स्थिति में PLR करवा लिए, आपके दिमाग में नए दुखों का जन्म हो गया होगा कि मेरी वजह से किसी और का बेटा ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा श्राप मिला था, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब ये हो सकता है कि ऐसी भावनाएं उठें। दूसरी ये हो सकता है कि आपके मन में ऐसी भावनाएं उठें कि जो बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने आपको श्राप दिया था उसके प्रति आपको बहुत गुस्सा पैदा हो, है कि अरे इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया। लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि अरे मेरा बेटा जो गया है इस दुनिया को छोड़ के वो तो वही बुजुर्ग था। तो जो प्रेम से आप अभी अपने बेटे के प्रति प्रेम से जो आप इतना दुख झेल रही हैं, कहीं मुझे डर है, मुझे शक है कि कहीं वो प्रेम नफरत में ना बदल जाए। ये PLR वाले ना दिमाग के साथ कितना खेल रहे हैं। अगर ये कहानी सच है तो आप सोच के देखिए, अगर ये कहानी सच है तो ये PLR करा के लोगों के दिमाग से कितना खेल रहे हैं। एक माँ अपने बेटे के जाने के दुख से निजात पाना चाहती है, उसके दिमाग में कितने सारे दूसरे शक पैदा कर दिए, कितने सारी दूसरी तबाही पैदा कर दी। आप सोच के देखिए ये कितना गंदा खेल चल रहा है ये। और ये बहुत गंदा खेल चल रहा है। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है कि आओ तुम भी PLR कराओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पिछले जन्म में मिलेगा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, तुमको अध्यात्म का सार समझा देंगे, वगैरह वगैरह। और इन सब चीज़ के लिए वो भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का, कर्मों का, आत्मा का, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये भी झूठ बात है, इसको भी मैंने बताया है। आप मेरा पिछले वीडियोज़ में जाके देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है भगवद गीता में कर्मों के बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे ना, उसको अगर आप समझ गए तो आप किसी भी प्रकार के ढकोसले से बचे रह जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा बच गया बस। और फिर वो चला गया, तो अब ये माँ तड़प रही। तो ये एक तरह से ये कहानी है, ऐसे और भी लोग होंगे। तो ये किसी न किसी तरह का कोई रिश्ता होता है पीछे जीवन का, उसका ये कहना चाहिए कि एक तरह से पीछे जीवन से भरपाई यहाँ पर आके भी हो जाती है। कई कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर एक माँ का अगर उनका बेटा चला गया है या बेटी चली गई है तो यही कारण होगा। ये तो एक माँ की बात थी जो उसके साथ घटना घटी, ये कहानी हमने बताई। लेकिन ये आपने समझ लिया इसमें कि इसमें क्या सबक था। इस माँ को अकेला रहना सीखना होगा, इस माँ को अकेले होने का दंड मिला, ताकि वो जो अकेले होने का दंड वो जो बुजुर्ग ने भोगा, वही बुजुर्ग आ गया इनको ये दंड मिले इसके लिए, और वो दंड लेके चला भी गया। लेकिन इस माँ का दर्द जो है अब कम हो गया, जब उन्होंने देख लिया कि उन्होंने कुछ ऐसा या उनके परिवार ने कुछ ऐसा किया था और जिसकी वजह से आज उनके जीवन में ये घटना घट रही है। तो उनका दर्द कम हुआ है, उनकी पीड़ा कम हुई है, और वो पहले जिस तरह से रोना गाना उनका चलता था उसमें काफ़ी राहत मिल गई है। अभी देखिए, अगर इस माँ को अकेले रहना सीखना होगा तो बेटर नहीं कर दिया PLR वालों ने इस बात को। अगर ये PLR ना कराती हैं तो भगवान के शरण में जाती या कुछ मन का दुख भगवान से शेयर करती, मन हल्का करती, कुछ सात्विक तरीके का शांति पाती वो। लेकिन इसकी वजह से मन में अशांति फैल गई है।
किसी भी माँ के मन में अशांति फैल जाएगी ये कहानी सुन के। आपको नहीं लगता संभावना ज़्यादा है कि उसके मन में अशांति फैल गई हो? और अगर ये कहानी सत्य है ना, तो उस माता जी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज आप बेटे के दुख से उबरने के लिए पीएलआर कराई हैं, और चूँकि मृत्यु हर व्यक्ति को आनी ही है, तो कल किसी और व्यक्ति को अगर मृत्यु आई, आपके करीबी लोगों को, तो क्या उस दुःख के लिए उबरने के लिए फिर से आप पीएलआर कराएँगी? फिर परसों किसी और व्यक्ति को मृत्यु आई तो फिर तीसरी बार पीएलआर कराएँगी? तो कितनी बार आप अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए पीएलआर का सहारा लोगे? आपको दुखों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। दुख के साथ कुछ दिन के लिए अकेले वक्त गुजारना पड़ता है। अपने आप को मौका देना चाहिए आपको। आप मन भर के रो लो, हल्का कर लो, भगवान के सामने रो लो, उनके पैर पकड़ के रो लो। आपका जो मन हल्का भगवान करेंगे ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आपको अगर अपना दुख बांटना है तो भगवान को सहेली मान लो, भगवान को मित्र मान लो, भगवान को आप पिता मान लो, पिता ना मान सको तो भगवान को ही बेटा मान लो, सारे दिल की बात कर डालो, ठीक है? वो जो रिश्ते में जो मिठास है और जो शांति आपको देगा ना, वो पीएलआर नहीं दे सकता आपको। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप इधर उधर भागना छोड़ें, है ना? और बिना देरी किए भगवान के पास जाइए, भगवान को बोलिए कि मुझे आपको इसी जन्म में जानना है, मैं आपके साथ इसी जन्म में रहना चाहती हूँ, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे अपने सारे दुखों से मुक्ति चाहिए, मुझे बहुत दुख है भगवान, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मेरा दुख आपसे बांटूंगी मैं आज के बाद, मुझे आपसे अपना दुख बांटना है। बांट डालिए, भगवान किसी को मना नहीं करते, सबको स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप अपने दुख से आज़ाद होना चाहती हैं, निजात पाना चाहती हैं, भगवान से ही दुख बांटिए। दुख बांटते बांटते एक दिन आपका दुख नष्ट हो जाएगा, ट्रस्ट में। मेरा तो हो गया, मेरे को बहुत दुख था, मेरा दुख नष्ट हो गया बांटते बांटते। आप करके देखिए, आपको ना थोड़े दिनों में ही आपका दुख शांत होने लगेगा। आप लोग ये करके देखिए। पीएलआर वाले आपका दुख दूर नहीं कर सकते थे। पीएलआर वाले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर ये सच है तो मैं बोल रही हूँ फिर से, आपको पास्ट लाइफ का कोई किस्सा बताएंगे, या आप देखोगे खुद हिप्नोटाइज होके, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी घटना के बारे में जानकारी मिलेगी, पर सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या चाहिए आपको? पल भर का सुख और शांति चाहिए? इन्फॉर्मेशन ले लिए, सुख शांति जो थोड़े दिन ही टिकेगी वो चाहिए? या परमानेंटली आप परम धाम को जाना चाहते हो, परम शांति पाना चाहते हो, परम सुख और समृद्धि में रहना चाहते हो? क्या चाहिए? आप लोग करिए फैसला, ठीक है? ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।